अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आज मैं आया हूँ, जो बहुत ज़्यादा पूछा गया है और जो जिस पे बात भी होनी चाहिए। बच्चों में दांत के जो मसाइल होते हैं, जो उनके डेंटल कैरीज़ होती हैं, जिसको दांत में कीड़े लगना कहते हैं। बच्चों के दांतों के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें दांतों का टेढ़ा मेढ़ा निकलना, दांतों का बहुत देर से निकलना, दांतों का ना निकलना, कोई इंजरी, कोई एक्सीडेंट जिससे जबड़े को नुकसान पहुंच जाना, उसकी वजह से दांतों का गिर जाना। बहुत से ऐसे मसाइल, ऐसी डिजीज़ हैं, लेकिन हम उन पे बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे जो कॉमन बच्चों में, जिसको दांत में कीड़े लगना कहते हैं आम अल्फाज में, डेंटल कैरीज़। उस पर हम बात करेंगे कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसका क्या इलाज होना चाहिए और इसकी प्रिवेंशन कैसे हो सकती है। तो बच्चों में जो दांत में कीड़ा लगने का इशू है, इसमें आजकल तो खुसूसन बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि जो आजकल इंसान ज़्यादा मैकेनिकल हो गया है, मशीनी दौर का हिस्सा बन चुका है और इंतहाई तनासान हो गया है, लेज़ी हो गया है इंसान मशीनों की वजह से, और मोबाइल फ़ोन्स और ये सारी जितनी भी आसाइशें हैं इसकी वजह से। तो उसकी वजह से बच्चों का लाइफस्टाइल बहुत डिस्टर्ब हो गया है और वो रेगुलर ब्रश नहीं करते अपने दांत, तो उसकी वजह से दांतों के मसले बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। और जितने भी मेरे डेंटल सर्जन, मेरे दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, वो भी यही कंप्लेंट करते हैं कि बच्चों का इन्फ्लक्स हमारे क्लिनिक्स में बहुत ज़्यादा हो गया है। तो पहले हम बात करते हैं कि डेंटल कैरीज़ किसे कहते हैं और ये कैसे होता है। डेंटल कैरीज़, दांत में कीड़ा लगना जो होता है, इसको तो आम अल्फाज में कीड़ा कहते हैं, लेकिन ये बेसिकली एज सच कोई इस तरह रियल वाला कीड़ा नहीं होता। ये हमारे मुंह के अंदर हमारे अपने जो हमें अदरवाइज़ नुकसान नहीं देते, इस तरह के कुछ बैक्टीरिया हैं। तो ये वो बैक्टीरिया हैं जो हमारे दांतों को ख़राब करते हैं। और ये बैक्टीरिया हमारे दांतों पे कब हमलावर होते हैं? जब हम खाना खाएं, खाना खाते ही सो जाएं और दांत ब्रश ना करें, दांत साफ़ ना करें, तो उसकी वजह से जो हमारे मुंह के अपने बैक्टीरिया हैं, तो वो जो कुदरती बैक्टीरिया हैं वो हमारे दांतों पे हमलावर होते हैं। उनको जब हम खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमारी ग़िज़ा का एक हिस्सा है, वो हमारे दांतों पे जम जाता है। और हमारे दांतों पे जब वो जमता है तो हमारे मुंह के जो अपने बैक्टीरिया हैं, वो उस एनवायरनमेंट में, उस माहौल में बहुत अच्छी तरह ग्रोथ करते हैं, उनकी परवरिश बहुत अच्छी तरह होती है, उनके लिए एनवायरनमेंट फेवरेबल हो जाता है, मौजू हो जाता है उनके लिए एनवायरनमेंट। तो वो हमारे दांतों पे हमलावर हो के हमारे दांतों का जो ऊपर वाला एरिया है, एनेमल कहते हैं जिसको, उसको खाना शुरू कर देते हैं, उसमें एक सुराख सा बन जाता है। और फिर अगर हम उसका इलाज ना करें या मज़ीद भी उसी तरह हम अपना लाइफस्टाइल जारी रखें, बेहतियाती करें, तो वो दांत का जो एनिमल है वो खाता रहता है, वो खाया जाता है, उसमें सुराख बन जाता है। और यहाँ तक कि वो नीचे चला जाता है जहाँ पे हमारी रूट्स हैं, हमारी जो दर्द महसूस करने वाली जो नर्व्स हैं, जो रगें हैं, उन तक पहुंच जाता है, जिससे हमें शदीद दर्द होता है और वो दांत हमारा ख़राब हो जाता है। यहाँ तक कि हमारा दांत जिस हड्डी के अंदर लगा हुआ है, जिसको ये मैंडिबल, जिसको जबड़ा कहते हैं, मैंडिबल और मैग्जिला, इवन इसका इन्फेक्शन भी हो सकता है, जो कि बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस आगे जाके बना सकता है। बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चे, खुसूसन वो बच्चे जो फीडर लेते हैं और रात को फीडर लेके सो जाते हैं, तो जो दूध की लेयर है, कार्बोहाइड्रेट्स, वो उनके दांतों पे सारा वो जम जाता है और सारी रात वो बच्चा सोया रहता है। और बैक्टीरिया जो उसके मुंह में है, उनके लिए जश्न का समा होता है कि हमें इतना अच्छा माहौल मिल गया है, और वो उसके दांत सारे ख़राब कर देता है। तो फीडर पीने वाले बच्चे, बहुत ज़्यादा स्वीट्स खाने वाले बच्चे जो ब्रश नहीं करते, और उनको ये मसला बहुत ज़्यादा दरपेश होता है। फ़्लोराइड की कमी, अगर किसी इलाके में का पानी ठीक ना हो, उसमें फ़्लोराइड की कमी हो, या ग़िज़ा में फ़्लोराइड की कमी हो, तो उससे भी दांतों में ये मसले पैदा हो सकते हैं।
जो हम टूथपेस्ट करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि उसमें फ्लोराइड है। फ्लोराइड हमारे दांतों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रोसेस है, जिस तरह जिस तरीके से हमारे और बच्चों के दांतों में कैरीज़ बनती हैं, इस तरीके से बनती हैं। तो इसीलिए सुबह को और रात को अगर हम या हमारे बच्चे टूथब्रश ना करें तो उससे ये मसाइल होने के इम्कानात और ज़्यादा हो जाते हैं। तो टूथब्रश करने का तरीका तो आपको पता ही होगा कि किस तरीके से करना है, वो तो आप किसी भी वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी गलती हमसे होती है वो हम ये करते हैं कि सुबह उठ के ब्रश कर लेते हैं नाश्ते से पहले। नाश्ते से पहले ब्रश नहीं करना, नाश्ते से पहले आपने मुंह साफ़ कर लेना है और आपको कुली कर लें, मुंह साफ़ कर लें उंगली से और नाश्ता कर लें। और नाश्ते के बाद आपने इस तरीके से और इस रोटेटरी मोशन अप एंड डाउन, लेफ़्ट राइट, सारा मुंह खोल के और सारा हम ज़बान और जो मसूड़े हैं नाश्ते के बाद साफ़ करें। इसी तरह रात को खाने के बाद, जब खाना खा लें और जब आप सोने लगें तो उसके बाद आपने ब्रश करना है। और बच्चों को तकरीबन 2 साल की उम्र में इंट्रोड्यूस करा देना चाहिए कि उनको कम से कम इंट्रोड्यूस करा दें कि दांत ब्रश करना किसे कहते हैं, टूथब्रश किसे कहते हैं और टूथपेस्ट किसे कहते हैं। तो और फिर जो वो बड़ा हो जाए, तकरीबन 3, साढ़े 3 साल, 4 साल की उम्र में उसको रेगुलर ब्रश शुरू करवा दें। बॉटल फीडिंग ना करवाएं, रात को दूध फीडर में ना पिलाएं। और कोई तरीका नहीं है तो खामखा आपने हर हाल में ये करना ही है। कुछ मदर्स के मसले होते हैं, तो बेहतरीन तरीका ये है कि रात को उसको फीडर की बजाय, फीडर में दूध डालने के बजाय उसको फीडर में साफ़ पानी दे दें, या दूध पिलाने के बाद जब वो सोने लगे तो जो वो आखिरी फीडर ले तो वो पानी की फीडर हो, पीने वाला पानी, वो पी के सोए। तो उससे भी चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अगर हम प्रिवेंशन की बात करें, वो तो मैं आपको बता दिया कि पानी में फ्लोराइड की कमी ना हो और दांतों को रेगुलर फ्लोराइड मिलता रहे, टूथपेस्ट के ज़रिए मिलता रहे, खाने में मिलता रहे, पानी में मिलता रहे। और बच्चे सुबह शाम ब्रश करें नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद, और फीडर का इस्तेमाल कम करें। ये तो इसकी प्रिवेंशन है। इसका इलाज ये है कि अगर एक दफ़ा दांतों में कीड़ा बन गया है, डेंटल कैरीज हो गई, तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना है, वो उसको फिलअप कर देगा। अगर उसका जो अभी दांत इतना गहराई में उसको मतलब बैक्टीरिया ने इतना डैमेज नहीं किया कि अंदर नर्व्स तक, रूट्स तक बात चली गई है, तो वो उसको फिलअप कर देते हैं। उनका अपना मटेरियल होता है, उससे वो उसको फिल कर देते हैं दांत को, तो वो सेफ़ हो जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर बच्चों में बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, क्योंकि बच्चे एनेस्थीसिया भी नहीं, इंजेक्शन भी नहीं लगाते, मसूड़ों में बहुत पेनफुल भी होता है, वो डरते हैं। ऐसे सूरत में कभी कभी बच्चों को जनरल एनेस्थीसिया, जिसको फुल एनेस्थीसिया कहते हैं, जिसमें बच्चा बेहोश कर दिया जाता है, उस सूरत में उसका इलाज करना पड़ता है। तो ये बहुत कुछ पेनफुल सिचुएशन होती है। इस पेनफुल सिचुएशन से बचने के लिए बेहतर यही है कि आप एहतियात करें, वो इलाज से बेहतर है। तो दांतों को भर दिया जाता है, और अगर दांत बहुत ख़राब हो, नीचे तक वो हो और इन्फेक्शन हो, तो बच्चे को एंटीबायोटिक दी जाती है, पेन किलर्स दिए जाते हैं, और जब इन्फेक्शन सेटल हो जाए तो वो दांत उसका निकाल दिया जाता है। तो ये जो कुछ कॉमन बातें थी दांतों में इन्फेक्शन और बच्चों के दांतों में कीड़ा लगने और कैरीज़ बनने की जो वजूहात हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। खुदा हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।